सावधान, यह किस्सा काल्पनिक नहीं है। सिर्फ पात्रों के नाम और जगह का नाम बदल दिया गया है। कमजोर दिल वाले इसे ना सुने। यदि सुनते हैं तो इसकी जवाबदारी उनकी अपनी होगी। उस रात मैं अपने भैया मुकेश के दोस्त अभिषेक के गांव जा रहा था। रात का समय था। कीड़ों की आवाजें हो रही थी। हल्का अंधेरा और हल्का सा उजाला चांद की रोशनी का जो जमीन पर पड़ रहा था। हम चलते जा रहे थे। उस गांव की गाथा हमें मालूम ना थी। अभिषेक भैया के बचपन का दोस्त था। वो एक साथ स्कूल में पढ़े थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते, पीछे से किसी के चलने की आवाजें आती। एक बार मैं अचानक से रुक गया। तब भी एक दो कदम पीछे आवाज आकर रुकी। पहले तो मुझे एक वहम लगा, पर फिर जब हम चलने लगे तो मुझे वो आवाज वापस आई। मैंने भैया से इस बात का जिक्र किया। उन्होंने बात को टालते हुए कहा, शायद कोई जानवर होगा। अक्सर ऐसी जगहों पर जानवरों का वास होता है। मैंने भी उनकी बात मान ली और आगे बढ़ा। तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पूरी करने के बाद हम अभिषेक के घर पहुंचे। मुझे रात को वह जगह रुकने के लिए ठीक नहीं लगी। बिल्कुल सुनसान और अजीब से माहौल से भरी थी वो जगह। मेरा मन ना जाने क्यों बार बार वहां से निकलने को कर रहा था। फिर भी मन को मार कर रुकना पड़ा उस रात वहीं पर। हम अभिषेक से मिले। थोड़ा अलग सा महसूस हुआ, जैसे वो हमारे सामने होकर भी हमारे साथ नहीं था। थोड़ा बातें करता, फिर सिर को हल्के से हिलाते हुए गोल घुमाकर वापस चुप हो जाता। साथ में आंखें भी बड़ी बड़ी कर लेता। हाथों के पंजों को पूरी तरह से खोलकर दांतों को कट कट जैसी आवाजों के साथ बंद करता। ये सब देखकर मुझे डर लग रहा था। उसके कपड़ों से मुझे बदबू आ रही थी, कुछ अजीब सी, जैसे बहुत दिनों से नहाया ना हो। मैं गांव में पहली बार गया था, इसलिए कुछ पता नहीं था। तो सोचा शायद रहन सहन में थोड़ी कमी होगी। रात काफी हो चुकी थी। खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। दूर दूर तक जहां तक नजर दौड़ाओ, वहां तक सुनसान सड़कों वाले रास्ते, अंधेरी रात और एक अनजान सफर सा एहसास होता था। हम जहां रुके थे, अभिषेक के घर में, वहां चारों तरफ खुला खुला और बिल्कुल सन्नाटा। आसपास एक दो टूटी फूटी झोपड़ियों वाले घर थे। अभिषेक के घर से लगा हुआ एक और घर था, जिसमें दरवाजे नहीं थे। बिल्कुल खुला खुला घर।
शायद उसमें कोई नहीं रहता था। उस जगह पूरा अंधेरा था, सिर्फ अंधेरा। रात के समय कुछ दिखाई नहीं देता। हम जहां अभिषेक के घर रुके थे, वो इस घर में अकेला रहता था। इतनी वीरान जगह पर सिर्फ अकेला, वो भी बिना प्रकाश और बिजली के। दिए जलाकर रात बिता रहा था। काफी रात हो चुकी थी। हम सो रहे थे। मुझे लघुशंका से निवृत्त होना था। मैंने अपने भैया को धीरे से जगाकर यह बात बताई। उन्होंने पहले इधर उधर देखा, फिर सामने की एक छोटी सी गली थी, वहां जाने बोला। वहां काफी अंधेरा था। हिम्मत ना हुई तो मैं चुपचाप वापस लेट गया। सोने की बहुत कोशिश करने लगा, पर रात के 2 बजे तक मेरी हालत खराब होने लगी। तो बिना किसी को बताए मैं निवृत्त होने के लिए चला गया। एक एक कदम बढ़ाते हुए शरीर में कंपकंपी मच रही थी। हवाओं की कानों को छूती हुई तेज तेज आवाजें और पेड़ों को अंधियारे रास्ते में मचलते और एक दूसरे के साथ झूमता देख एक अजीब सा डर पैदा होता था। पास में ही एक बावड़ी के पास लघुशंका से निवृत्त होने के बाद पानी से हाथ मुंह धोकर जैसे ही आगे बढ़ने के लिए मैंने अपना पैर आगे बढ़ाया तो मेरा पैर कीचड़ में धंस चुका था। निकालने में बहुत परेशानी हुई। लग रहा था जैसे किसी ने मेरे पैर को अंदर से जकड़ लिया हो। जैसे तैसे बाहर निकलने में सफल हुआ तो सामने देखा कि झाड़ियों में एक साया सफेद रंग का चलता हुआ दिखा। अजीब सा डर और कंपन पूरे शरीर में मच गई। मुंह को दोनों हाथों से बंद कर भागते हुए जैसे तैसे खुद को संभालते वापस भैया के बाजू में आकर सो गया। मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। वो रात जैसे तैसे करके गुजारी। नींद आने से रही, लेकिन फिर भी कब सुबह हुई मालूम नहीं पड़ा। सुबह तैयार होने के बाद भैया ने वापस जाने की बात की। अभिषेक ने हमसे रुकने के लिए आग्रह किया, लेकिन फिर भी भैया ने मना किया और हम निकल पड़े। चलकर कुछ दूर आए तो रोड पर देखा एक बस स्टॉप था। हम बस स्टॉप पर खड़े होकर बस का इंतजार करने लगे। तभी देखा कि एक बुजुर्ग हमें घूर रहा था बहुत देर से। भैया की आदत है सबसे घुल मिलकर रहने की। उन्होंने मुस्कुराते हुए बात शुरू की। उस बुजुर्ग के चेहरे पर हंसी के बदले डर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसने पूछा, कहां से आ रहे हो आप? भैया ने जवाब दिया, मेरे दोस्त अभिषेक के घर से। कल रात हम वहीं रुके थे। उस बुजुर्ग ने अपने चेहरे से पसीने को पोंछते हुए कहा, कौन कौन कौन? अभिषेक? अभिषेक लेखाराम जी का लड़का वो? भैया ने हां में जवाब दिया। पर ये कैसे हो सकता है? क्या बात कर रहे हैं साहब जी आप? लेखाराम और उसका लड़का तो मर चुके हैं, और जिस गांव से तुम आ रहे हो वहां पर कोई नहीं रहता। 4 साल पहले एक भीषण आग की लपटों में पूरा गांव जल चुका है। अगर बची हैं तो सिर्फ अस्थियां
और खंडर, और वो पूरा का पूरा भूतों का गांव है। बात को सुनते ही हमारे होश उड़ गए और हम तुरंत वापस उल्टे पांव उस गांव की तरफ गए, और जो देखा तो हमारे होश पूरे उड़ चुके थे। भैया और मैं, हम दोनों डर के मारे कांप रहे थे। कल रात हम जहां रुके थे, अब वहां सिर्फ एक खंडर दिखाई दे रहा था। कोई नहीं था वहां, ना अभिषेक, ना वो घर। हम सहम गए और तुरंत घर लौट आए। किसी से जिक्र तक नहीं किया उन बातों का। जीवित लौटना एक बहुत बड़ी बात थी उस भूतों के गांव से।